आज का जो टॉपिक है वह धर्मों 4 धर्मों का आधारित है। वैसे तो आज के समय में जितने इंसान हैं उतने धर्म बन गए हैं। परंतु मैं आपको एक बहुत रियल घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये जो है मानव सभ्यता धर्म आधार पर एक बुक है। उस बुक में लिखा हुआ ये स्टोरी है, कहानी है। एक 4 धर्मों के व्यक्ति एक नदियाँ पार करते हैं एक ही नाव में सवार होकर। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख धर्म, ये 4 धर्म के व्यक्ति उस नाव में सफ़र कर रहे हैं। नदी के बीच में पहुंचने के बाद हिंदू कहता है मेरा धर्म बड़ा, मुस्लिम कहता है मेरा धर्म बड़ा, ईसाई कहता है मेरा धर्म बड़ा, सिख कहता है मेरा धर्म बड़ा। कोई एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं कि किसका धर्म बड़ा है। वो कहता है मेरा बड़ा, वो कहता है मेरा बड़ा। बड़ा आश्चर्यजनक टॉपिक छिड़ गया। तो जो नाव चलाने वाला, बोट चलाने वाला जो केवटी था, उसने कहा अरे भाई, तुम मेरे धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा करके झगड़े करते हो। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। एक काम करो, अपने अपने भगवान को याद करो और मेरे नाव से तुम ये नदी में छलांग लगाओ। जिसका भगवान बड़ा होगा उसको आके बचा लेगा और जिसका नहीं होगा वो डूब के मर जाएगा। अभी फैसला हो जाएगा। तो चारों ने सोचा हाँ बात तो सही कह रहा है ये, चलो कोशिश करके देख लेते हैं। मुस्लिम धर्म का व्यक्ति था, उसने अपना अल्लाह का नाम लिया, छलांग लगा लिया तो एक बड़ा सा हाथ आया, उसको बचा के बोट में रख दिया उठा के। फिर ईसा मसीह क्रिश्चियन का नंबर आया तो उसने भी अपना ईसा मसीह का नाम लिया, छलांग लगा लिया, बड़ा सा हाथ आया, उसको बचा लिया, बोट में रख दिया वापस। सिख का, उसने भी अपने धर्म को पुकारा, बड़ा सा हाथ आया, उठा के रख दिया। अब सवाल यहाँ पर उठ गई कि लास्ट में हिंदू की बारी आई। तो हिंदू ने क्या किया? बड़े मज़े की बात देखिए। जो हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता मानने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो जो हिंदू था उसने भगवान विष्णु को, विष्णु, राम, शिवा, है ना, पार्वती, सबका नाम लेकर उसने छलांग लगाया। तो उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। बड़ा आश्चर्यजनक हो गया। तो कुछ देर में वो मर गया, डूब मर गया। और उसकी जो आत्मा है वो सीधा विष्णु लोक में, वैकुंठ में गई। भगवान विष्णु से पूछा उस आत्मा ने, बोला प्रभु आप मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? बोले बेटा मैं तुमको बचाने आ ही रहा था, उतनी देर में तुमने राम पुकारा तो मैं रुक गया, तो राम के पास गया। बोला प्रभु मैं तो आपको पुकारा, बचाने क्यों नहीं आए? बोला मैं अभी अभी धनुष बाण लेके तुम्हें बचाने आ ही रहा था, तो उतनी देर में तुमने शिवा बोला। तो फिर वो आत्मा शिव जी के पास कैलाश पहुंच गया। शिव जी से कहा बेटा, शिव जी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोला प्रभु मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? तो शिव जी ने भी सेम जवाब कि मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना डमरू और त्रिशूल हाथ में लेके आने ही वाला था, उतनी देर में तुमने दुर्गा बोला, पुकारा। अब वो पहुंच गया दुर्गा मैया के पास। बोला माता
बच्चे का इज्जत तो बचा देती, कम से कम आ जाती, आप तो आ जाती। पिताओं ने तो धोखा दे दिया, माता ने भी धोखा दे दिया, आप क्यों नहीं आए? बोले बेटा मैं श्रृंगार पटार करके तुम्हें बचाने आ ही रही थी, उतनी देर में तू मर गया और तेरी आत्मा यहाँ आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस कथा से हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप माने तो केवल एक ही भगवान को माने, हजारों भगवान को न माने, हजारों देवी देवताओं को न माने। जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज के लिए ये ज्ञान देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्म को त्यागो और मेरी शरण में आओ, डरो मत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो और सखा भी हो। तो देखिए भगवान कृष्ण वचन दे रहे हैं। वैसे तो ये सृष्टि में परम भगवान तो कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण जो है वो केवल कृष्ण भगवान है, केवल कृष्ण भगवान। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परम भगवान कृष्ण कैसे हुए। हरे कृष्ण।